और अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर की जलापूर्ति योजना में बदलाव होने जा रहा है। अब हर 2 दिन के बजाय 3 दिन में पानी की आपूर्ति की जाएगी। यह बदलाव सोमवार से लागू हो जाएगा। अकोला शहर के महान में 65 MLD और 25 MLD के 2 जल शुद्धिकरण केंद्रों से पानी की आपूर्ति होती है। शहर में कुल 35 जल कुंभ है। इन जल कुंभों के कारण 4,26,85,000 लीटर की भंडारण क्षमता उपलब्ध हो गई है। कुछ जल कुंभों से 10,000 से 67,000 की आबादी को पानी की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार कुछ जल कुंभों से हर 2 दिन में, कुछ जलाशयों से हर 3 दिन में और कुछ जलाशयों से सप्ताह में एक बार पानी की आपूर्ति की जाती है। इससे एक ही शहर में अलग अलग जगहों पर रहने वाले नागरिकों को असमान जलापूर्ति हो रही थी। इसे लेकर नागरिकों में रोष भी निर्माण हो गया है। 35 जल कुंभों में 7 नए जल कुंभों के शामिल होने से जलापूर्ति को संशोधित करना आवश्यक हो गया। अब जलापूर्ति विभाग द्वारा असमान जलापूर्ति को बराबर करने का प्रयास किया जा रहा है। बुल्ढाना जिले में सैलानी बाबा का यात्रा उत्सव शुरू हो गया है। कोरोना के 3 साल के बाद इस साल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। बुल्ढाना जिले में होली के मौके पर सैलानी में सैलानी बाबा की बड़ी यात्रा निकलती है। इस यात्रा में होली पर लाखों नारियल चढ़ाए जाते हैं। देश भर से लाखों श्रद्धालु सैलानी बाबा की दरगाह पर मत्था टेकने आते हैं। लेकिन बुल्ढाना जिले में पिछले 48 घंटे में 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। बुल्ढाना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था अब अलर्ट हो गई है और कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जाँच की जा रही है। करीब 3 साल के बाद इस साल इस यात्रा का आयोजन हुआ है, लेकिन एक बार फिर कोरोना ने बुल्ढाना जिले में सिर दर्द बढ़ा दिया है। बुल्ढाना जिले की सैलानी यात्रा पर कोरोना का प्रकोप मंडराने लगा है। बीते 2 दिनों में जिले में 7 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। ऐसा माना जाता है कि रोगियों के नाम से नारियल इस होली में जलाने से सभी बीमारियां नष्ट हो जाती है। इसलिए होली की परिक्रमा कर हर साल हजारों की संख्या में नारियल की होली जलाई जाती है। ये होली 6 मार्च को जलाई जाने वाली है। यात्रा के दौरान कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम को तैनात किया गया है। यात्रा के दौरान यातायात पुलिस, दामिनी दस्ता, RCP दस्ता और होमगार्ड बल के जवान भी कड़ा पहरा देंगे। बुल्ढाना में शनिवार रात 7:30 बजे के बीच बेमौसम बारिश हुई है। लगभग आधे घंटे तक हुई इस बारिश से हवा में ठंडक बढ़ गई है, जिससे रबी की फसलें संकट में आ गई है। मौसम विभाग ने 5 मार्च से 7 मार्च के बीच जिले में बारिश की संभावना जताई थी। बुल्ढाना में शनिवार की रात 7:30 बजे से तेज बेमौसम बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश होती रही। इस बेमौसम बारिश और मौसम में बदलाव के कारण रबी की फसल गेहूं, चना, मक्का, आम, फल और पत्तेदार सब्जियां प्रभावित होंगी, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसलिए किसानों को कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर जमा करना चाहिए। भंडारण की व्यवस्था नहीं होने पर उपज को ढककर रखने की अपील जिला कृषि मौसम केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बुल्ढाना द्वारा की गई है। इसके अलावा इस बेमौसम बारिश से सर्दी, खांसी और बुखार जैसे वायरल रोग फैलने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। शादी का झांसा देकर केवल लड़कियों का ही शोषण नहीं किया जाता है, बल्कि युवकों का भी शोषण हो रहा है। ऐसा एक मामला अकोला में सामने आया है। यहाँ बैंक महिला मैनेजर ने एक 29 वर्षीय युवक के साथ दुष्कर्म किया है। अकोला में पत्रकार परिषद में पीड़ित राहुल ज्ञानेश्वर खांडेराव ने ये सभी संगीन आरोप लगाए। 10 दिसंबर 2017 को दोनों की मुलाकात खामगांव में एक शादी समारोह में हुई थी और दोनों 2017 से 17 अप्रैल 2022 तक रिलेशनशिप में रहे। कोकण ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिलने के बाद लड़के ने रिश्ता खत्म कर लिया और दूसरी जाति के होने के कारण शादी से इनकार कर दिया और राहुल के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया। इस मामले में राहुल को जमानत मिल गई, लेकिन अब उसे आर्थिक और शारीरिक धोखाधड़ी और विश्वासघात के लिए विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लड़की, अकोला में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले लड़के के पिता और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। गांव में रहने वाली एक लड़की ने मेरे साथ में प्यार का झूठा नाटक करके मुझे झूठे केसेस में फंसाया है। उसके रिगार्डिंग ये आज की पत्रकार परिषद थी। जो लड़की आज बालापुर में विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक में PO ये डेजिग्नेशन पे काम पे है, जिस लड़की ने मुझे खुद होके प्रपोज किया, खुद होके लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए फोर्स किया, बाद में मेरे से महंगे महंगे गिफ्ट लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करवाए खुद के, और मुझे हर जगह पे पेपर उसका प्री का रहो, बैंकिंग का रहो, IBPS का रहो, रेलवे का रहो, इसरो का रहो, उसके इंटरव्यूज़ के लिए साथ में लेके गई। बाद में बोली मैं तेरे से शादी कर दी, अपन शादी करके साथ में रहेंगे
और शेगांव में बड़ी शादी करेंगे। और मुझे बालापुर बुला के लोकेशन खुद भेजा और उसके बाद में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिया कि ये मेरे पीछे आया, मेरी गाड़ी अड़ाई करके। जो बंदे को खुद होके लोकेशन भेजते हैं सामने वाला, वो गाड़ी कैसे क्या अड़ा सकता है। उन्होंने मुझे फंसाया झूठे केसेस के रिगार्डिंग। आज उनके ऊपर पुणे कोर्ट में केस दाखिल हो चुका है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने मेरी फंसौनुक की है। इसके लिए ये आज की पत्रकार परिषद आयोजित की थी। पुलिस का क्या? बालापुर पुलिस स्टेशन ने मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। फिरियादी ने रिपोर्ट दिया है, हम फिरियादी की सुनेंगे। होली यानी रंगों का त्यौहार, समाज के हर वर्ग को उत्साह के रंग में रंगने वाले त्यौहार के रूप में होली मनाया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में हर समाज में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। किसी समय पहाड़ियों में रहने वाले बंजारा समाज के लिए होली का त्यौहार यानी खुशियों की सौगात होती थी। बंजारा लोक संस्कृति क्या है, इस समाज में होली का क्या महत्व है, आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करने वाली ये महिलाएं होली मना रही है। ये दृश्य है अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील के चेलका गांव का। पहाड़ी इलाके में रहने वाला बंजारा समुदाय आज भी अपनी परंपरा, लोक संस्कृति और विशिष्टता को बरकरार रखे हुए हैं। ये विशिष्टता रीति रिवाजों, पहनावे और बोली भाषा से दिखाई देती है। होली का त्योहार मानो बंजारा समुदाय के लिए दिवाली का त्योहार होता है। होली से बंजारा समुदाय के नए साल की शुरुआत होती है। मूल रूप से बंजारा समुदाय पूरे 1 महीने होली मनाता है। इनकी होली दांडी पूर्णिमा से शुरू होती है, जो होली से पहले होती है। बंजारा लोक गीतों के साथ इसकी शुरुआत होती है, जिन्हें लेंगी गीत भी कहा जाता है। बंजारा समुदाय का होली का त्योहार लगभग गुड़ी पाड़वा तक चलता है। इस अवधि में गाए जाने वाले बंजारा लोक गीत उनकी संस्कृति को समृद्ध और संपन्न करने वाले होते हैं। वसंत ऋतूतील फाल्गुन महिन्यात पौर्णिमेला येणारा होळी हा सण बंजारा समाजाचा महत्त्वपूर्ण सण आहे। दांडी पौर्णिमेपासून म्हणजेच 1 महिना अगोदरच बंजारा होळी उत्सवाला सुरुवात होते। खरं तर बंजारा होळी उत्सव हा युवक युवतींचा कार्यक्रम आहे। होळी उत्सवामध्ये युवक युवतींना गेरिया गेरणी आम्ही असं म्हणतो। गेरिया गेरणी याचा विशेष करून हा होळी उत्सव आहे। ज्यांचं यावर्षी लग्न करायचे आहे त्याला गेरिया असे म्हणतात आणि ज्या यावर्षी मुलींचं लग्न करायचं त्याला गिरणी असे म्हणतात। असा हा मुलींचा हा विशेष करून हा कार्यक्रम असतो, होळी उत्सव असतो। यामध्ये तांड्यातील सर्व समूह एकत्र होऊन होळी हा सण साजरा करतात। बंजारा समाज में लेंगी गीत का बहुत महत्व है। इन गीतों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता भी की जाती है। इन गीतों में नशाखोरी, कन्या भ्रूण हत्या या कुछ अन्य विषयों पर लोकगीत गाए जाते हैं। बंजारा समाज एक प्रकृति प्रेमी भी है, इसलिए इन लेंगी गीतों में वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल के बारे में जागरूकता भी की जाती है। बंजारा समाजामध्ये फगवाचं महत्त्व म्हटल्यावर होळी हा सण खूप मोठा सण असतो। त्या होळीच्या निमित्ताने वहिनी आणि देवरचा नातं हा एक अळौकी नाता असते, प्रेमाचं नातं असते। त्या होळीच्या निमित्ताने वहिनी आपल्या देवराला फगवा मागते, म्हणजे हा प्रेमाचा नाता असल्यामुळे ते फगवा मागते होळीच्या निमित्ताने आणि त्यांना काठ्यानं मारहाण करते आणि हा प्रेमाचा नाथा असल्यामुळे ते फगवा मागतात। म्हणून होळीच्या निमित्ताने या फगव्याला हा मोठा महत्त्व दिला जातो आमच्या समाजामध्ये। बंजारा समुदाय की होली के दूसरे दिन मनाई जाती है। सामान्यतः मनाए जाने वाली होली और इस होली के बीच महत्वपूर्ण अंतर ये है कि ये होली सुबह तड़के जलाई जाती है। रंग पंचमी के दिन समुदाय की महिलाएं बंजारा लोकगीत गाती है और फाग या फगवा मांगती है। फगवा का अर्थ होता है होली की खुशियां मनाने के लिए अपने देवर से पैसे लेना, और ये पैसे मांगते समय पुरुषों को छोटी छड़ी से मारने की भी परंपरा है। होळी हा जो सण आहे संपूर्ण भारतामध्ये हिंदू धर्माच्या सांस्कृतिक पद्धतीने साजरा केला जातो, परंतु हा जो बंजारा समाजांचे जे होळी आहे पंचरंगातून धुलीवंदनातून हे जे बंजारा समाज होळी हे आगळी वेगळ्या पद्धतीने साजरी करत असतो। या बंजारा समाजाने एक बंजारा समाज आधुनिक पारंपरिक जे गीताचं सांस्कृतिक जो पद्धत आहे ही पद्धत जोपासण्याचं काम हे बंजारा समाजाने या होळीच्या निमित्ताने एक टिकवून ठेवण्याचं हे समाजासमोर ठेवतात आणि ज्या या गीतामधून समाजांना एक प्रबोधन करतात, समाजांना एक दिशा देतात। हमारे देश में कई समाजों और संस्कृतियों ने अलग अलग अस्तित्व बनाए रखा है, लेकिन बंजारा समाज ने रंगों का त्योहार माने जाने वाले होली के इर्द गिर्द अपनी संस्कृति को पिरोकर अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखा है।
संजय चक्रनारायण, यूसीएन न्यूज, अकोला। होली का त्यौहार बस कुछ ही दिन दूर है। मलकापुर शहर सहित जिले के तमाम शहरों में तरह तरह के रंग, पिचकारी के साथ साथ शक्कर की गाठियों से बाजार सज गए हैं। होली और गुड़ी पाड़वा के मद्देनजर बाजार में शक्कर की गाठियों की मालाएं देखने को मिल रही है। होली के त्योहार और गुड़ी पाड़वा में पूजा के लिए शक्कर की गाठियों का बहुत महत्व होता है, इसलिए ये गाठियां अब बाजार में उपलब्ध हो गई है। क्रिश्चियन कॉलोनी में चेन स्नैचिंग का एक मामला सामने आया है। अपने घर के दरवाजे पर खड़ी महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हुए आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 70 वर्षीय ताराबाई विल्सन वरघट क्रिश्चियन कॉलोनी में अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी एक अज्ञात उनके पास आया और उनके गले की सोने की चैन छीनकर फरार हो गया। इस मामले में खदान पुलिस ने जबरन चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि क्रिश्चियन कॉलोनी खदान निवासी शहजाद खान उर्फ गुड़ सिंह ने चोरी की है और वह ट्रेन से हैदराबाद जाने की फिराक में है। स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम ने अकोला रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जाल बिछाकर शहजाद खान उर्फ गुड़ सिंह हबीब खान को हिरासत में लिया और उसकी तलाश ली। इस दौरान उसके पास से चोरी की गई सोने की चैन बरामद हुई। आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खदान थाने को सौंप दिया गया है। होली का त्यौहार आने के साथ ही शहर में बाजार रंग बिरंगे रंगों, शक्कर की गाठियां खरीदने के लिए बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ गई है। होली के 10-12 दिन पहले बाजार में चीनी की गाठी बिक्री के लिए आ जाती है और विक्रेता कहते हैं कि इन दिनों लाखों रुपयों का कारोबार होगा। रंगों के त्यौहार में महत्वपूर्ण चीनी की गाठी इस साल 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रही है। होली वंदन का रंग और पिचकारी के सामान का भी काफ़ी महत्व है। होली के पर्व पर बाजार में तरह तरह की पिचकारियों के साथ साथ तरह तरह के रंग और हर्बल रंग देखने को मिल रहे हैं। कलर है जो पहले आज से 3-4 साल पहले सब जो सिंथेटिक आते थे वो केमिकल वाले, अब वो कुछ नहीं रहा। कोरोना के बाद में बाजार भी अच्छा आपके बार सब पूरा ओपनिंग में है, तो पूरा अच्छा खुल रहा है। कलर कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। कोरोना के बाद में आपके बार धंधा पानी भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे नेचुरल कलर है और कोई रेट बड़े नहीं है, एकदम हर्बल कलर है। अपने ग्राहक भी अच्छे हैं, खुशी से ले रहे हैं और एकदम बढ़िया चीज़ है। होली का त्यौहार आने के साथ ही चांदौर बाजार में बाजार रंग बिरंगे रंगों, शक्कर की गाठी खरीदने के लिए बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। होली रंगों का त्यौहार है जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी शामिल होते हैं और इस दिन को लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इसीलिए इस त्यौहार को सभी खुशियों का त्यौहार भी कहा जाता है। हमारे भारत जैसा दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है जहां लोग एक साथ आते हैं और बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ सभी त्योहारों का आनंद लेते हैं। इसी के तहत होली व धूलिवंदन पर्व को लेकर चांदौर बाजार शहर के बाजार को विभिन्न रंगों से खूब उत्साह के साथ सजाया जाता है। बस स्टैंड से जयस्तंभ चौक और जयस्तंभ चौक से नेताजी चौक तक कई दुकानदार अपनी दुकानों को रंगों से सजाते हैं। इससे इस इलाके में रंग बिरंगा माहौल है। कुछ वर्षों तक सरकार ने कोरोना काल के चलते कई त्योहारों पर रोक लगा दी थी। नागरिकों ने बिना ज़्यादा धूमधाम के घर में रहकर विभिन्न त्यौहार मनाए। इस वर्ष चांदौर बाजार में रंग बेचने वाले दुकानदार किसी भी सिंथेटिक सामग्री से बने रंग नहीं बेचेंगे ताकि होली और धूलिवंदन के मौके पर रंगों से खेलते समय किसी की जान को नुकसान न हो। दुकानदारों ने बताया कि नागरिकों को प्राकृतिक रंग उपलब्ध कराए गए हैं। दुकानदार ने यह भी कहा कि इससे स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। आमच्याकडे विक्रीला जो रंग आहे हा वनस्पतीपासून तयार केलेला आहे, कुठल्याही प्रकारचा सिंथेटिक माल आहे नाही आमच्याकडे आणि या कलरमुळे ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारची म्हणजे नुकसान होत नाही आणि आम्हाला हा व्यापार करण्याकरिता चांदूर बाजारातील नगर परिषदने व प्रशासकीय अधिकारी पोलिसांनी सुद्धा मदत केलेली आहे आणि हा जो सण आहे त्या सणाकरिता आम्ही संपूर्ण रंग विक्रीकरिता आणलेला आहे। हे हा संपूर्ण रंग खरेदी करण्याकरिता चांदूर बाजारातील जे आजूबाजूचे जे छोटे छोटे गाव आहे त्या गावातले नागरिक येत आहे आणि आमच्या मालाची खरेदी करत आहे आणि त्यानंतर संपूर्ण म्हणजे कोरोनापासून तर आम्ही असा व्यापार आमचा बघितलेला नहीं है जो यावर्षी होऊन राहिलेला आहे। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।